हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो शुक्रिया दिल से। ये जो कल एक वीडियो बनाई थी, एक ऐसा डेटा जो हर इंडियन को देखने की ज़रूरत है, उसका आप लोगों का फीडबैक व्हाट्सएप पे आया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट्सएप पे इतना प्यार देने की जगह इस वीडियो में, हर वीडियो में लाइक कमेंट शेयर होते हैं, वहां पे प्यार दिया कीजिए, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, ये हमारा ऑफिशियल ट्विटर और ऑफिशियल टेलीग्राम है, जहां 56,000 लोग हैं। दिन भर बड़ी बड़ी खबर आती है। और आज भी हमने एक मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, जो यूट्यूब पे लाइव नहीं है। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तभी आपको मिलेगी पैसा छापने की मशीन। अगर आपको वो पैसा छापने की मशीन चाहिए, व्हाट्सअप करें, आपको मिलेगा। आज की वीडियो खास है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, रिलायंस का अगला क्या है प्लान, और निफ्टी के लिए 6,000 सोचे, 12,000 सोचे, ना सोचे, क्या सोचे, जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जो भी नए लोग हों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि यहां मिलती है जेन्यून इंफॉर्मेशन के साथ वो लेवल जो मैजिकल काम करते हैं मार्केट पे, जिसका आज लाइव चार्ट पे भी प्रूफ देखेंगे और फर्दर आगे की भी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बड़े आने वाले आईपीओ से। एलआईसी के आने के आईपीओ की प्रोसेस को फास्ट कर दिया गया है। कंपनी में हिस्सेदारी बेचने को लड़का सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट था, वहां पे प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर को नियुक्त करने के लिए बोलियां मंगवाना शुरू कर दिया है। और 13 जुलाई इसका लास्ट डेट है। और जैसा कि आपको पता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके 2.10 लाख करोड़ का टारगेट रखा है, जिसमें से 90,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एलआईसी की लिस्टिंग और आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, और इसकी बाजार पे 77.61% की हिस्सेदारी है, और कुल प्रीमियम आय में इसकी 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मार्केट वैल्यूएशन अराउंड 10 लाख करोड़ रुपए का होने की संभावना, 8 से 10 लाख करोड़ होने की संभावना है। तो लिस्टिंग के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट में मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बनने की संभावना है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? तो जो रेटिंग एजेंसी एक फिच है, उनका मानना है कि एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तो पूरी इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी आना चाहेंगी। प्लस एलआईसी की जो जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के डेट में एलआईसी की ट्रांसपेरेंसी कहने को है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उलझ के रह जाते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें अटक के रह जाती हैं। प्लस ये फॉरेन इन्वेस्टर को भी बहुत ही ज़्यादा ललचाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर का इनपुट इंडिया में आएगा, तो इन सब एंगल से एलआईसी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और एलआईसी का आईपीओ जब आएगा तो जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी इसमें आगे बढ़ना चाहेंगी। तो देखने वाली बात होगी एलआईसी का आईपीओ कब कैसे आता है, क्योंकि लंबे समय से अटके हुए वाली बात है। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस फाइनली नेट डेट फ्री हो गई है। कंपनी ने 58 डेज में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए, प्लस राइट इशू से 53,124 करोड़ जुटाए, जिसके कारण रिलायंस नेट डेट फ्री हुई। अब नेट लेवल पर रिलायंस पर कोई कर्ज नहीं है, और जो उनका टारगेट था 31 मार्च 2021, उससे पहले। अब आगे क्या हो सकता है, ये है हमारे लिए सबसे काम की बात ध्यान देने की। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता हूं, बट मार्केट एक अनुमान का खेल है। उस अनुमान में हम ये मानते हैं कि अब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री को शायद अब ना करे। बहुत रेयर ही चांस होंगे जहां पे वो करे, क्योंकि उसका पहला टारगेट था नेट डेट फ्री होना, वो कर चुका है। तो उम्मीद कम है, भले एक दो हो जाए, दैट डजंट मैटर। तो अब उनका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? तो उनका नेक्स्ट टारगेट होगा रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अगले 5 साल में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल को हम बाजार में लिस्ट कराने जा रहे हैं। ये आपने सुना ही होगा। प्लस अगर हम रिलायंस रिटेल और डी मार्ट का कंपेयर कर लें, तो डी मार्ट का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का है, और इसकी टॉप लाइन 25,000 करोड़ रुपए है, जबकि रिलायंस रिटेल की टॉप लाइन जो है 2 लाख करोड़ रुपए है, जो डी मार्ट के टॉप लाइन से 7 गुना ज़्यादा है। और
रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है 4 से 5 लाख करोड़ के बीच का हो सकता है। अब अगर ये चीजें फैक्ट फिगर सही तरीके से काम करती हैं तो रिलायंस रिटेल में भी शायद आने वाले समय में इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट देखने को मिले जैसा आपने जियो प्लेटफॉर्म में देखा है। और जो एक सबसे बड़ी चीज है कि स्टॉक का कुल वैल्यूएशन ना मिलने के कारण भारत में जियो की लिस्टिंग की संभावना काफी कम है और विदेशी मार्केट में लिस्टिंग की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिससे रिलायंस के जो शेयर होल्डर हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने स्टेक लिया है, उनकी भी तो अधिकतम वैल्यू मिलेगी। और अगर भारत में जियो लिस्ट होगी तो जो वो बाहर के जो कंपनियों का है स्टेक, उनको वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर विदेशी मार्केट में होगी तो वो कुल मिलाकर उनकी वैल्यूएशन होगी। तो इस एंगल से जियो की बाहर में लिस्टिंग की संभावना सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं चार्ट पे, ये रिलायंस है, वीवैप जो हमने सिखाया था एमएससीडी के साथ, 1608 हमारा आर पार का लेवल था, 1608 के नीचे हमने कई बार पैसा कमाया और फाइनली 1608 के ऊपर जब वीवैप और एमएससीडी ने कंफर्मेशन दिया तो रिलायंस ऊपर 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 है। तो 1608 एक तो ऑलरेडी पोजिशनल में ब्रेकआउट का लेवल था, प्लस इंट्राडे में मिक्स मिलके किस तरीके से ये रिजल्ट दिया वो आपके सामने है। और यही चीज मैं बार बार कहता हूं, जो भी स्ट्रेटजी देता हूं बताने के लिए नहीं है। आज भी एक स्ट्रेटजी जो आप लोगों के लिए मनी प्रिंटिंग मशीन बनाई है, जब आप वो व्हाट्सअप करके लेंगे 9708094321 जो हमारा नंबर है, इस नंबर पर जब आप व्हाट्सअप करके लेंगे और जब उस स्ट्रेटजी को देखेंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कैसे नन स्टॉप रॉकेट स्टॉक में एंट्री बनाई जाती है। यस, जब कोई स्टॉक नन स्टॉप भागता है ना, कैसे उसमें एंट्री बनाई जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जहां से रिलायंस में मिला। अब आप कहोगे ये तो ठीक है सर, हो गया, अब आगे क्या बात करें। तो आगे में आप ये जान लीजिए, ये इसका मेजर लेवल क्रिएट हो चुका है। अब इस 1600 का जो सपोर्ट होल्ड करेगा तो रिलायंस में ऊपर की संभावना है। बाकी इंट्राडे लेवल के हिसाब से अभी फिलहाल कुछ खास मुझे लगता नहीं है। वो कुछ मुझे लगेगा तो कहाँ पे देंगे, टेलीग्राम और ट्विटर पे देंगे। तो टेलीग्राम ट्विटर की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, उसको आप ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज एफआईआई ने 1237 करोड़ का माल खरीदा और डीआईआई ने 880 करोड़ का माल बेचा। जो मज़ेदार चीज़ है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व फाइनली फुल फॉर्म में दौड़ रहे हैं और बहुत अच्छी खासी तेजी। और रिलायंस तो निफ्टी को खींच के आगे ले ही जा रहा है। टाटा मोटर भी गिरने के बाद संभला है। और लूज़र में बात करें तो कुछ खास बड़े लूज़र नहीं है, सिर्फ इंडस बैंक 2% है और बाकी रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखो तो सेक्टर वाइज हलचल ग्रीन में मार्केट ज़्यादा है, क्योंकि मेटल को 0.06 माइनस कुछ खास नहीं और आईटी भी 0.35 माइनर सा है। तो ग्रीन बत्ती ज़्यादा जल रही है मार्केट की। तो अब क्या बनता है, तो सबसे पहले निफ्टी का हम जान लें कि हमने एडवांस में 10,150 का सेल लेवल दिया था, जो मैंने आज टेलीग्राम में भी लाइव बोला, फॉर्मेशन बने तो ट्रेड करने को, अगर जो भी टेलीग्राम में होंगे पता होगा। और वहाँ से इंट्राडे में 10,075 का लो मारा। इंट्राडे में 50 लोग 15 पॉइंट के टारगेट देते हैं, हमारा कमिटमेंट 50 पॉइंट का है, तो यहाँ तो 75 पॉइंट का फॉल हो गया। और उसके बाद वही वीवैप और एमएससीडी ने मिलकर आपको बाइंग दिया, जिसके बाद निफ्टी चला। तो मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई इंसान मेरे वीडियो को प्रॉपर फॉलो कर लेगा, जो एज अ फ्री एजुकेशनल टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो दी है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, टिप्स की दुनिया से बाहर आ जाएंगे, खुद से समझ के काम कर सकते हैं, खुद से समझ के काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्दर क्या लगता है। तो देखिए, फर्दर क्या लगता है मैं आपको पता है, हर संडे को हम बड़ी एनालिसिस लेके आते हैं। वो बड़ी एनालिसिस के लिए हम सैटरडे को इंतज़ार करेंगे, बट एक हम रफ में बता दें तो मेरा लेवल 10,350 400 का चेंज नहीं हुआ है। बट उससे बड़ी माय डियर बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आज का टाइटल है, आज का थंबनेल है, 6,000 सोचें या 12,000, कसम खा के सोचना और बोलना ये 6,000 के सपने के चक्कर में कितना नुकसान हुआ। जो कि हर वीडियो में हम हर दिन क्या बोलते थे, लेवल आपके सामने है, लेवल पे ट्रेड करो। ऑलरेडी 7,500 से, अभी मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को तारीफ लगेगी, लेकिन फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 7,500 8,000 से निफ्टी की इन्वेस्टमेंट दी, निफ्टी बी में दिया, मतलब जितने तरह के इन्वेस्टमेंट की स्कीम होती है, जब वहां पे मार्केट गिरा था, हर तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको बोला एंट्री कर लो। एकदम ईमानदारी से भगवान को शपथ मानते हुए बताना कमेंट बॉक्स में भाई कि 7,500 8,000 में जितनी भी तरह की म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड
निफ्टी भी हो, निफ्टी भी, हर इंडेक्स फंड हो, इंडेक्स फंड, हर तरह की वीडियो बना बना के इन्वेस्टमेंट के ट्रेड दे दे के आप लोगों को वीडियो बना के इन्वेस्टमेंट करवाई या नहीं करवाई। आपने किया नहीं किया वो एक अलग प्रोसेस है, वो तो पता है मार्केट में लोग डरा के ऐसा रखते हैं कि लोग कर नहीं पाते, बट हमने आप लोगों को दिया। अब बस मेरा यही चीज है, इसीलिए मैं बोलता हूं ये 6,000 12,000 ना सोचो, लेवल फॉलो करो, पैसा बनेगा। लेवल फॉलो में क्या, अब जैसे मैं कह रहा हूं 10,400 के ऊपर बड़ा गेट खुलेगा, खुलेगा, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो यही चीज के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है समझनी, और ये सब चीज नहीं समझेंगे और खाली इधर उधर में अटके रहेंगे सर, पैसा डूब जाएगा। और वो आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के समझ ही रहे होगे कि क्या चक्कर में पड़ के क्या चक्कर हो गया। तो क्या से क्या हो गया, तो ये सोचना है, बाकी अब सोचना नहीं है, करना है और सीखना है। सीखेंगे तो जीतेंगे। 25 जून की क्लास ज्वाइन कीजिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, जिसमें हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, देख रहे हैं फीडबैक किस तरीके से हैंड होल्डिंग के बारे में क्या कहा जाता है, जाके खुद पढ़िए, जानिए। ये देखिए गुड न्यूज, संडे को लाइव सेशन है, ये 33rd बैच दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग बिना कमिटमेंट की भी क्लास करते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सीखें, कमाएं, आगे बढ़ें, उनको वो सपोर्ट मिले जो इंडिया में कहीं नहीं मिलता है। और इसके लिए हम तत्पर हैं और हर चीज बेहतर से बेहतर देंगे। सीट बुक कीजिए, कमाइए, सीखिए, आगे बढ़िए। और वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक कमेंट शेयर में कोई कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू सो मच। सैटरडे को निफ्टी का स्पेशल वीडियो।